मसीह में आप सबों की सलामती हो। जय मसीह की। आज का दिन हम सबकी लाइफ में बहुत स्पेशल डे है। आज के दिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि मसीह यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान क्रूस पर दिया, तो ये दुख मनाने का दिन है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज का दिन दुख मनाने के लिए नहीं बल्कि खुशी के गीत गाने के लिए। हालेलुया, कि मसीह ने आज इब्लीस को हराया। आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और हमें आज़ाद किया। आज ये गम का नहीं बल्कि खुशी का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है, हमारे जश्न मनाने का दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज के दिन आज़ाद करवाया। हालेलुया। आज इब्लीस आपसे झूठ बोलता है कि आप गुलाम हो, आप आज़ाद नहीं किए गए हो। आज आप इब्लीस के इसी झूठ को, उसके इसी जलते हुए तीरों को ईमान की शील्ड से वापस उसकी तरफ फेंक दीजिए, क्योंकि वो झूठा और झूठों का बाप है। आज वही अजीम दिन है जब मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी। हम एक रेफरेंस देखेंगे, लूक 9 चैप्टर उसकी 23 वर्स में कुछ इस तरह से मरकूम है। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। मसीह ने तो हमारी खातिर सलीब उठाई, उन्होंने अपना काम किया जो खुदा बाप ने उन्हें दिया था, उन्होंने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट किया। क्या आज खुद से सवाल कीजिए, आप उस काम को पूरा कर रहे हैं जो मसीह ने आपके सुपुर्द किया? क्या आप अपनी सलीब उठाकर आज मसीह के पीछे चल रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। आज ये सवाल उठता है हमारे दिलों में कि कैसे हम सलीब को उठा सकते हैं। आज इस दुनिया में रहते हुए जो हमारे जिस्म की ख्वाहिशात हैं, जो दुनियावी डिजायर्स हमारे अंदर आज पाई जाती हैं, उनको हर रोज हमने सलीब पर कुर्बान करना है, हमने हर रोज उनकी कुर्बानी देनी है। यहाँ लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए। यहाँ पर लिखा है कि अपनी खुदी से इनकार कर। आज देखा जाए तो इंसान के अंदर ईगो पाई जाती है, उसके अंदर मैं पाई जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसको हर एक इंसान अपने सामने कम लगता है। आज उसके अंदर मैं पाई जाती है। तो खुदा का कलाम कहता है कि तू सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार कर। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई थी तो वो हमारी खातिर, उसने हमारी खातिर अपने आप को पस्त कर दिया, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए, उसने हमारी खातिर दुख सहा। इसी तरह से आज हमें भी अपनी ईगो को अपने अंदर से खत्म करना है, अपनी मैं को अपने अंदर से निकाल देना है। और जैसे मसीह दूसरों के लिए जीते थे उस तरह से हमें औरों के लिए जीना स्टार्ट करना होगा। तभी हम मसीह की तरह क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलने वाले हो सकेंगे। जब हम मसीह के कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करेंगे तब ही हम उसके फॉलोअर बनेंगे। हालेलुया। आज मसीह यीशु हमसे क्या चाहते हैं? आज वो हमसे बस हमारा दिल मांगते हैं। आज वो हमारे दिल पर खड़ा हमारे दिल के दरवाजा को खटखटाता है। लेकिन आज हमारे दिल में इतनी जगह ही नहीं है। आज देखा जाए तो मसीह के लिए आपके हार्ट में एक साइड पे एक कॉर्नर है कि हाँ जी, इन्हीं को मसीह दी जगह। आज यंगस्टर्स की जब बात की जाती है तो उनको कभी बोला जाए कि मसीह की खातिर तू अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, तो वो कहेंगे ना जी ना, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे छोड़ा तो मैं तो उसके बिना मर जाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। तो क्या आज खुदा की मोहब्बत जो उसने हमसे की कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, आज उसकी मोहब्बत की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? आज 3 महीने का प्यार नहीं छोड़ा जा सकता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ पर भी इब्लीस आपसे झूठ बोल रहा है कि अगर तूने उसको छोड़ दिया तो तू मर जाएगा, तू उसके बिना जी नहीं पाएगा। बड़े अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत से मसीही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस बात को सच जानकर गुनाह में आज अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और वो गुलाम बने बैठे हुए हैं आज इब्लीस के। इब्लीस उनको अपने इशारों पर आज चलने पर मजबूर करता है और वो उन राहों पर आज गुमराह भटक रहे हैं।
अगर आज कोई हस्बैंड एंड वाइफ है वो इकट्ठे बैठकर प्रेयर करते हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक साथ बैठकर प्रेयर करते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर वाइफ ने प्रेयर की है तो हस्बैंड जस्ट उस प्रेयर को सुन रहा है एंड आमीन करके उस इबादत को ख़त्म कर दिया जाता है। सो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या आपकी वाइफ ने आपका क्रूस उठाना है? क्या आपके हस्बैंड ने अपनी वाइफ का क्रूस उठाना है? जब हम सब ने सलीब अपनी अपनी उठानी है तो क्यों हम अपनी पर्सनल प्रेयर में आज इतने वीक चल रहे हैं? मैं इकट्ठे प्रेयर करने को गलत नहीं कह रही, ये बहुत अच्छी बात है, हमें फैमिली प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन ज़रूर है कि हमारा रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रोंग हो, क्योंकि जब कटघरे में खड़े किए जाएंगे तो तब हमारे साथ कोई नहीं होगा, बल्कि हम अकेले होंगे। हमारी ज़िंदगी में आज बहुत ज़रूरी है कि खुदा के साथ हमारा एक मजबूत रिश्ता हो। आज मसीह हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है कि कब मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे पास आएगा। आज वो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम अपनी डिज़ायर्स को, कब हम दुनिया की ख्वाहिशात को जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं, हम कब उसको क्रूस पर कुर्बान करेंगे और मसीह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएंगे। हालेलुया। सो हम एक रेफरेंस देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 18 आयात मुकद्दसा। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। आज बहुत से मसीही बहन भाई इस धोखे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे नाम के साथ मसीह लग गया तो मैं जी नजात याफ्ता हूँ। अब यहाँ पर भी इब्लीस आपकी ज़िंदगी में झूठ बोल रहा है। आप उस झूठे की बात को आज सच मानकर हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। नाम के साथ मसीही लग जाना आज काफ़ी नहीं है। मसीह आपके करैक्टर में से दिखाई देना भी चाहिए। आप जब बोलो तो आपके मुंह से हिकमत के जुमले निकले। आज आपका उठना बैठना क्या मसीह के नाम को जलाल देता है? आज हम पर ये खुदा का फजल है कि हम मसीह की मोहब्बत और उसकी सलीबी मोहब्बत के पैगाम से आज हम वाकिफ हैं। आज जब हम दुनियावी लिहाज से बात करते हैं कि जो दुनिया में आजकल चल रहा है कि आज लोग कोरोना वायरस के डर से काफ़ी सेफ्टी कर रहे हैं, अपनी हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं कि कहीं वायरस हमें ना हो जाए, कहीं वायरस हमारे अंदर इंटर ना कर जाए। आज देखा जाए तो इब्लीस ने हमारे माइंड को इस हद तक बंद किया है कि आज हम कोरोना वायरस के डर से तो सेफ्टी कर रहे हैं अपनी, लेकिन भाई उस वायरस का क्या जो रोज़ आपको अंदर ही अंदर से आपकी रूह को बुझा रहा है। गुनाह भी एक वायरस है। आज इंसान उससे बचने के लिए क्यों खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता? आज कोरोना वायरस से तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेफ्टी वो कर रहा है, लेकिन आज गुनाह जैसे वायरस से वो खुद को क्यों नहीं बचा रहा? इस वायरस से आपको सिर्फ और सिर्फ बर्रे का लहू ही है जो बचा सकता है। गुनाहों की माफ़ी मसीह का बहता लहू है जो हमें दिला सकता है। आज खुदावन यीशु मसीह के लहू की एक बूंद हमें बर्फ़ की मानी सफ़ेद करने की कुदरत रखती है। आज खुदावन यीशु मसीह का ही वो बहता लहू है जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर सकता है। जिस तरह से सूरज पश्चिम से दूर है, इस तरह से वो हमारे गुनाहों को हमारी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देता है। हालेलुया। आखिरी रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद हम एंड करते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 20 आयात मुकद्दसा में कुछ इस तरह से मरकूम है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। आज हम अपने नहीं हैं, बल्कि उसने अपने लहू की एक एक बूंद बहाकर आज हमें उसने खरीद लिया। सो आज हमें अपनी डिज़ायर्स को पूरा नहीं करना, बल्कि मसीह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, जिस तौर से वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सो आपके साथ मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। जैसे आज हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पता है कि हमने इसकी कीमत दी है, तो ये चीज़ हमारी है। कोई हमसे वो चीज़ मांगे भी तो हम नहीं देते, हम कहते हैं नहीं हमने इसकी कीमत दी है तो ये मेरी है। सो आज हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि खुदा ने भी तो हमारी आज कीमत देकर हमें खरीदा है। सो आज क्यों हम उसके कामों को करने की बजाय आज हम इब्लीस के कामों को करना
पसंद करते हैं, तो ज़रा सोचिए आज जब आप इब्लीस के कामों को करते हैं तो उसको कितना दुख होता होगा कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार इनसे किया और इन्होंने अभी तक मेरी मोहब्बत को अपने दिलों में कबूल नहीं किया। सो आज ज़रूर है कि उस मोहब्बत को जो खुदा ने हमसे की है हम अपने दिलों में पूरे तौर से कबूल करें और खुदावन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदावन का नाम जलाल पाए। आज मसीह ने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। जब वो सलीब उठाकर चल रहा था और वो बार बार गिर रहा था, वो जब इतनी भारी सलीब उठाकर चलता जा रहा था, तो जब वो गिरता था तो वो आपके और मेरे बारे में सोच रहा था कि अगर आज मैं हार गया तो मेरी बेटी और मेरा बेटा गुनाह में मर जाएगा। उसने हमारी खातिर उस दुख को सहना मुनासिब समझा ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आज जब उन्होंने हमें राह बता दिया हमेशा की ज़िंदगी की, तो आज क्यों आप गुलामी में जी रहे हो? तो आज क्यों अंधेरे में अपनी ज़िंदगी को हम गुजार रहे हैं? आज हम क्यों उसकी कुर्बानी को भूल गए हैं कि उसने हमारी खातिर कांटों का ताज पहना। जब उसने कांटों का ताज पहना तो उसके ब्लड निकला। वो खून किस लिए बहाया गया? ताकि हमारी सोचें बहाल हों। आज आप बर्रे के लहू से पाक किए गए हो। इब्लीस की सोचों को यीशु के नाम से अपनी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट कीजिए और खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कीजिए जिस तरह से वो चाहता है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हमने कहीं जाना होता है तो हम उसकी प्लानिंग पहले से करते हैं कि मैंने वहाँ पर जाना है तो ये कपड़े लेकर जाने हैं, वहाँ पर जाके हम ये खाएंगे, वहाँ पर जाकर हम यहाँ घूमेंगे। हम सारी प्लानिंग्स पहले से करते हैं। इस दुनिया में होते हुए जब हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले से हर एक चीज़ प्लान करते हैं। तो फिर क्यों हम जानते हैं आज की इस दुनिया में हम हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ पर हम मुसाफिर हैं। सो हमें पता है कि एक दिन हमने वापस जाना है। अगर हम अच्छे कामों को करेंगे तो हम हेवन में जाएंगे और अगर हम बुरे कामों को करेंगे तो हम हेल में जाएंगे। तो आज आप कहाँ पर जाने की प्लानिंग कर रहे हो? कभी इस बात पर गौर किया कि आज हम क्या प्लान कर रहे हैं? जब कहीं जाना होता है अपने साथ आप बैग पैक करते हो, तो आज आप रूहानी आलम में अपने साथ क्या जमा कर रहे हो? हेवन में जाने की तैयारी आपकी या हेल में जाने की तैयारी है? अगरचे तो आप हेवन में जाना चाहते हैं तो वो तब ही पॉसिबल है जब आप मसीह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। जो हुक्म उसने हमें दिए हैं उन पर अमल कर कर आप हेवन में जा सकते हो। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।